बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये फ्लावर का जैसे पॉट बना हुआ होता है, इस तरह से ये पॉट बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह की चीज़ें बना के आप अपने घरों को सजा सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे तो अगली वीडियो हम जो फ्लावर होते हैं उस वो बनाएं, ताकि इसके अंदर से इसमें फ्लावर रखने के लिए ये बनाया है। तो इंशाल्लाह फ्लावर भी इसके ज़रूर बनाएंगे। तो आप बहनों की वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर इसका लुक देख लीजिए कितना ये खूबसूरत बन के आया है। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बताया है हमने। तो कोशिश किया करें, एक भी राउंड मिस ना किया करें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो सही से बन पाएँ। तो इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है ना इंशाल्लाह बनाना ये आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस डबल क्रेशिया, शुरू में हमने सिंगल क्रेशिया बनाया, फिर उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रेशिया और डबल क्रेशिया, बस इसी तरह से यहाँ पर इसको कम और ज़्यादा करने हैं। और यहाँ पर इस किनारे में हाफ डबल क्रेशिया, सिंगल क्रेशिया और डबल क्रेशिया से हमने काम किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। और सॉरी, इसमें वूल थोड़ी सी लगी है, कोई इतनी ज़्यादा वूल नहीं है, जैसे बची हुई वूल होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वूल जो है थोड़ी सी सख्त हो, ताकि ये जो है थोड़ा सा अच्छे से बन पाए इस तरह से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज का ये पॉट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टी कलर का धागा लिया है इस तरह से। और ये 4 प्लाई की वूल है। आप कोशिश कर लीजिएगा, जैसे सख्त वूल आती है, कोई शौक वूल होती है यानी पक्की वूल होती है, तो वो वाली जो है ना यूज़ कीजिएगा, ताकि ये जो पॉट है थोड़ा सा सख्त बने और अच्छा भी लगे। अगर आप नरम वूल से बनाएंगे तो थोड़ा सा ये ढीला बनेगा, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये सख्त वूल, थोड़ी सी जो हार्ड वूल आती है वो इस्तेमाल कीजिए। तो 4 प्लाई की वजह से इसमें सही होती है। और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे। और यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये एक चेन बन जाएगी। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पॉट बनाना आ जाएगा। यहाँ पर एक चेन बना ली और इस एक चेन को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे सिंगल क्रोशिया में। अब यहाँ पर देखें, एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से टोटल 8 यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए। ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसको छोड़ के ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हमने यहाँ पर इन दोनों धागों को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस एक चेन को सिंगल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अगले सिंगल क्रोशिया में भी 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया है, तो 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये इस तरह से ये 16 जो है ना सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 8 से सिंगल क्रोशिया के ऊपर, तो यहाँ पर ये 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से हमने 16 सिंगल क्रोशिया ये बना लिए। अब यहाँ पर ये जो एक चेन और सिंगल क्रोशिया किया था, तो इस एक चेन को छोड़ के इस अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 16 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो एक मर्तबा एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है और अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो एक में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये वाला राउंड जो है ये कंप्लीट करना है।
एक सिंगल क्रेशिया और अगले वाले में 2 सिंगल क्रेशिया, एक सिंगल क्रेशिया और अगले वाले में 2 सिंगल क्रेशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमारे 2 सिंगल क्रेशिया बन गए हैं। तो यहाँ पर ये जो एक चेन की थी इसको छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे और यहाँ पर इसके अगले वाले में 2 सिंगल क्रेशिया बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया बनाया, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रेशिया बनाया और इसके अगले वाले में 2 सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रेशिया और इसके अगले वाले में 2 सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रेशिया और इसके अगले वाले में 2 सिंगल क्रेशिया। इस तरह से तो अब यहाँ पर राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये एक चेन छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रेशिया स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 राउंड हमने बना लिए। एक और राउंड बनाना है तो यहाँ पर एक चेन बनाकर उसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था उसी में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी एक सिंगल क्रेशिया, एक सिंगल क्रेशिया, इस तरह से। और यहाँ पर इसका अगला वाला जो है इसमें हम 2 सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया बनाया, अगली वाली चेन में भी एक सिंगल क्रेशिया और एक सिंगल क्रेशिया। तो इस तरह से 3 सिंगल क्रेशिया बना लिए। अब चौथे वाले के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रेशिया बना लेने हैं। यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रेशिया और अगले वाले में भी एक सिंगल क्रेशिया। तो इस तरह से 3 सिंगल क्रेशिया हो गए। अब चौथे वाले में 2 यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना लेंगे। इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 3 सिंगल क्रेशिया बनाने के बाद चौथे वाले में 2 सिंगल क्रेशिया और राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने बना के राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर इसमें हमने 2 सिंगल क्रेशिया बना लेने हैं इस तरह से और यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने इस धागे को इसकी बैक साइड से लेकर जाना है या यहाँ से ही हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 ये चेन बनी हुई है इसी से हम ये जो बैक साइड वाली चेन है यहाँ पर ही हम इसमें डबल क्रेशिया बनाएंगे और अगली चेन में इस तरह से ये धागा लेकर इस वाली में यहाँ पर ये डबल क्रेशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हर एक चेन में एक एक यहाँ पर डबल क्रेशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है इस तरह से। इस तरह से ये इस तरह ऊपर की तरफ ये जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए हर एक सिंगल क्रेशिया में एक एक चेन बना के इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये जो टोटल डबल क्रेशिया बने हैं ये 40 बन के आए हैं। तो आप लोगों ने भी इसको काउंट करके 40 टोटल जो है ना डबल क्रेशिया करने हैं। तो कहीं पर अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो टोटल आप लोगों ने यहाँ पर 40 जो है डबल क्रेशिया कर लेने हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरह से कोई भी फालतू सा गत्ता लेंगे और इसको रखते हुए यहाँ पर हम इसकी गोलाई की शेप में जो है ना इसको इस तरह से लाइन पेंसिल की मदद के साथ जो है ना इस तरह से कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना है।
ताकि यहाँ पर हम इसको दरमियान में से इस तरह से रख पाएँ अंदर की तरफ से। तो थोड़ा मैं इसको आगे बना लेती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा और जो है ना छोटा कर लीजिए। इस तरह से हल्का सा इसको गोलाई की तरह ये कट लगाकर इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसे। इस तरह से। तो यहाँ पर इसको हम अभी साइड पे रखते हैं और आगे हम इसको बनाते हैं। तो टोटल ये 40 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर देखें, इस 2 चेन को छोड़ के इस अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो 2 चेन है इससे 2 चेन के ऊपर आ गई और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आ गया। और इसके अगले डबल क्रोशिया में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब ये जो 5वां वाला डबल क्रोशिया है ना, इसको हम इस तरह से फ्रंट साइड से उठा लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो अगला वाला 5वां वाला डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वूल थोड़ी सी सख्त है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे जो है ना इसको क्रोशिया को ज़्यादा खींचना पड़ रहा है। अब यहाँ से आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 5वें वाले डबल क्रोशिया को हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की तरह ले लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से आगे हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला 5वां डबल क्रोशिया है, तो इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की तरह ले लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई है इसको छोड़ के और ये जो अगला ये डबल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए हैं ना, इसकी इस तरह से लाइनें बनती जाएगी और जैसे थोड़ा सा आगे बनेगा ना, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 चेन बना लेंगे और जहाँ पर हमने जिस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, यहाँ पर 3 और ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे हर राउंड में इस तरह से। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो ये वाले बना लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 5वां ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था इसको हम फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो आगे हम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से ये लाइनें बनी नज़र आएंगी। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह देखें पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं 4 डबल क्रोशिया के बनाने के बाद यहाँ पर ये लास्ट वाला हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद ये 2 चेन छोड़ के इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये तीसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ है इस वाली साइड से। तो यहाँ पर आगे हम 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 और ये 4। तो इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 5वां वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 5वां वाला जो है डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसको हम बना लेंगे इस तरह से और सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे।
जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये 5वां वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगा, ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल हमने यहाँ पर ये 4 राउंड बना लिए। अब यहाँ से आगे 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3, टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये चौथा वाला डबल क्रोशिया है इसको हम यहाँ पर देखें इस तरह से करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे, यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसको कंप्लीट नहीं करना, इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें पहले इन 2 में से बना लेंगे, फिर यहाँ पर ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 डबल क्रोशिया हमारा कम हो गया और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बच गए। अब यहाँ से आगे 1 डबल क्रोशिया, 2 और 3, ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये चौथा वाला डबल क्रोशिया इसको हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए 4 धागे हैं तो पहले हम इन 2 में से बना लेंगे, अब यहाँ पर ये तीनों धागों में से एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 का 1 हो गया और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बच गए। इस तरह से हम आगे इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इससे पहले ये डबल क्रोशिया हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इस तरह से करते हुए तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, इसको हमने इसी तरह से बना के मुकम्मल कर लेते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हुए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब ये जो गत्ता हमने काट के रखा है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ से इसको डाल के ये जो इसको नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरह से मजबूत कर लेना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, इसके अंदर से हमने रख लिया। आप चाहें तो जैसे प्लास्टिक वाली वो जाली आती है एक, उसको भी काट के इसके अंदर से लगा सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ यहाँ पर इसके अंदर से जो आराम से कट जाए उसको आप गोलाई में काट के इसके अंदर से डाल सकते हैं, क्योंकि आगे हमने इसको कम करते जाना है तो अभी से आप लोगों ने इसके अंदर से ये रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, ये हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वाला डबल क्रोशिया, फिर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से और यहाँ पर ये तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब ये जो 2 चेन बनाई है इसको छोड़ के इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है ये भी अच्छे से अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर देखें ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे इसी तरह से, हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो एक 2 में से एक किया था इस तरह से इसको अब छोड़ देंगे, ये वाला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम इसी तरह से इसको कम कर लेंगे। यहाँ पर 3 धागे हैं तो इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे अगला ये 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से इसको हम आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है ये कम होते जाएंगे। अब यहाँ से आगे फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है और इसको हम लेंगे इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये तीनों में से एक बना लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये देख लीजिए कम होते जाएंगे डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे 2 डबल क्रोशिया बना दिए और ये लास्ट वाला तीसरा डबल क्रोशिया हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट लास्ट वाला है इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे और यहाँ पर 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए आगे ये 2 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से 1 2
ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आगे हम 2 चेन बना लेंगे और ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है इसको हम इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया की तरह। अब यहाँ से इन्हीं 2 धागों में ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया को छोड़ते हुए ये वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर ये देखिए अब 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक कर देंगे इसको। अब यहाँ से आगे ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे ये दूसरा डबल क्रोशिया है, इसको हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर अब दरमियान में एक ही डबल क्रोशिया बचता है। आगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। बस इसी तरह से अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर देखें इसकी जगह बिल्कुल थोड़ी सी बच गई है और राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, ये वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया है, इसको हम बनाएंगे और यहाँ पर ये लास्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे और यहाँ पर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर ही हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर से आप चाहें तो शापर वगैरह भी डाल सकते हैं या इसमें जैसे कंकरियाँ होती हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं ताकि ये बिल्कुल सीधा हो इस तरह से। तो वो तो हम लास्ट में इसमें अंदर से डाल देंगे। तो इसी तरह से ये बन जाएगा। अब आगे हमने देखें क्या करना है इसको। अब यहाँ पर देखें ये एक ही डबल क्रोशिया है जिसमें हम एक दो चेन बनाएंगे और इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उठाएंगे इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये एक डबल क्रोशिया है, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया की तरह और आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आगे ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की तरह बना लेंगे। बस एक डबल क्रोशिया बना लेना है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो 2 चेन बनाई थी इस 2 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये 2 चेन जो है डबल क्रोशिया में ही काउंट होगी। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ही 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की तरह। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये दूसरा राउंड इसका शुरू हुआ है, एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने इसके टोटल 4 जो है राउंड बना लेने हैं। दूसरा हमने शुरू किया है, फिर तीसरा बनाएंगे और चौथा बनाएंगे। तो टोटल इसमें भी 4 यहाँ पर राउंड बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से आगे हमने इसमें जो है ना ये दूसरा राउंड शुरू किया है, 2 राउंड और बनाएंगे। तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ, 2 राउंड में ये कंप्लीट कर लेती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमने 4 राउंड बना के कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 राउंड हमने इसके एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने 1 2 3 और ये 4 राउंड इसमें कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट वाला ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही देखिए 1 2 चेन बनाकर जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये एक जो डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2।
फिर आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर आगे ये एक डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये वाला राउंड अब कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ये थोड़े थोड़े डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने 2 चेन बना लेनी है और जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं इसमें हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो इसको हम इसी तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने ये 2 करके 4 डबल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पर ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो एक चेन है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये जो अगला डबल क्रोशिया आ रहा है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर इसी में यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब देखिए यहाँ पर अगला ये डबल क्रोशिया है, पहले इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है और इसकी किनारी हमने इस तरह से बना लेनी है। अब यहाँ पर देखें ये 4 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। और यहाँ पर इस अगले वाले में पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बचता है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से इसकी किनारी जो है ये बनती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट के पास ये डबल क्रोशिया है तो इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में ही लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये एक और डबल क्रोशिया है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने इसकी किनारी जो है ये बना लेनी है। तो इसी तरह से मैं इसकी पूरी ये किनारी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से। अभी तक आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर देखें ये 4 डबल क्रोशिया है तो पहले हम इस एक डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में इस तरह से करते हुए तीनों में से एक साथ बना लेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसी में बल देकर ये 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसकी अगली वाली चेन में, तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में ही लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये चौथा वाला डबल क्रोशिया है तो इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट में ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो बस इसी तरह से ये किनारी जो है ये बना के मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं
जी, तो देखिए इस तरह से हमने बना के इसकी किनारी जो है पूरी ये कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया के बाद ये एक डबल क्रोशिया है, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसका ये लास्ट वाला हाफ ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर ये जो एक चेन और सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लीजिए इस तरह से। इसको कट करने के बाद अब यहाँ पर इसके अंदर से आप इसको धागे को छुपा लीजिए। कि ये वाले जो धागे हैं इसके अंदर से इस तरह से करके जैसे यहाँ पर नज़र ना आए। इस तरह से देखें ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर कंकरियाँ भी डाल सकते हैं और इस तरह से कोई शापर वगैरह लेकर उसको भी आप इसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से इसके अंदर से डाल सकते हैं। इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर इसको सही कर लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमारा ये पोट बन के तैयार हो गया है। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखें इसको हमने इस तरह से मल्टी कलर में बनाया हुआ है और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फ्लावर बनाएंगे जो इसके अंदर से डालेंगे और यहाँ पर इसके अंदर से आप कंकरियाँ वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसको हमने एक ही कलर से बनाया है, इसको भी हमने एक ही कलर से बनाया है। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी, ये वैसे सेम ही साइज़ में है और 4 प्लाई की वूल से हमने बनाया है। ये थोड़ी सी वूल जो है सख्त है और ये वाली थोड़ी सी नरम है, तो ये दो थोड़े से सही नहीं बने। ये वाला जो है ये बिल्कुल सही बना है क्योंकि इसकी वूल जो थी थोड़ी सी सख्त थी तो इस वजह से। और यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक भी कितना खूबसूरत ये आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और यहाँ पर इसकी लाइनें बनी इसको आप इस तरह से अच्छी तरह से ठीक कर लीजिए। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।